हर्ब्स एज हेल्थ फूड का आज हम 8वां टॉपिक कैरोटीनॉइड्स के बारे में जानेंगे। कैरोटीनॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग पिगमेंट्स फाउंड इन मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड एनिमल्स। ये नेचुरली प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला रंग द्रव्य, पिगमेंट्स है, रंग द्रव्य। ठीक है, रंग है, एक लिक्विड फॉर्म में रंग होता है जो कहाँ पाया जाता है, जो ज़्यादातर फ्रूट में, वेजिटेबल में, प्लांट में, एल्गी में और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, एंड एनिमल में। तो इनमें ये पाया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं ना कि कई लोग कलर डालते हैं, खाने में कलर डालते हैं, ये रेड कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है, ये है। तो कलर भी कलर में भी वो जो चीज़ें होती हैं वो भी एक ड्रग्स के रूप में है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो हमारे लिए मेडिसिनल यूज़ का काम करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानते हैं। दिस ग्रुप ऑफ फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स, सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल पिगमेंट्स कंटेन्स मोर देन 700 कंपाउंड्स इम्पार्टिंग रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स। ये जो फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होता है ये कंटेन करता है 700 कंपाउंड को और रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर को इंपार्ट कर देता है। ठीक है, मोस्टली 3 रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर होते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 40 कार्बन एटम्स एंड 2 टर्मिनल रिंग्स। इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, 40 कार्बन एटम और 2 टर्मिनल रिंग्स को कनेक्ट करके रखता है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो 2 क्लासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग कैरोटीनॉइड्स आर कैरोटीन्स, उसमें होगा बीटा कैरोटीन एंड लाइकोपीन। लाइकोपीन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, टमाटर में ज़्यादातर पाया जाता है। कितना ज़रूरी होता है ये हमारे शरीर के लिए और क्या क्या गजब का काम कर देता है। कई बार हमारे बॉडी में आपको लगा होगा कि पेशाब में जलन आ रही है, आपको लग रहा है कि खूब पानी पी रहे हो लेकिन पानी की कमी पूरी नहीं हो रही और आपको कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो आप ऐसे केसेस में टमाटर ज़्यादा खा लें। तो उसमें लाइकोपीन की मात्रा जब आपकी कवर हो जाएगी बॉडी में तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, फिर पेशाब खुल के आने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा नॉलेज आप अगर जान लेंगे तो आपके बेसिकली प्रैक्टिकल रूप में भी ना आम जीवन में आपको बहुत प्रभावित करेगा और बहुत उपयोगी रहेगा। सेकंड बात करते हैं ऑक्सी जनरेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटीन्स। ठीक है, 2 तरह के हो गए, एक कैरोटीन्स हो गया और एक ऑक्सी जनरेटेड है कैरोटीन्स, जिसमें लुटीन है, वायो लेक्सेंथीन, नियो एक्सेंथीन एंड जियो एक्सेंथीन। अब देखिए बीटा कैरोटीन में इट इज थर्मोलेबाइल ऑरेंज कलर्ड पिगमेंट्स। ये थर्मोलेबाइल होता है, ऑरेंज कलर का पिगमेंट्स होता है, ठीक है, संतरी कलर का रंग द्रव्य होता है, विच इज सेंसिटिव टू लाइट एंड ऑरेंज, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव समझते हैं ना, सेंसिटिव वर्ड का मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। लाइट एंड ऑरेंज में क्या करता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्ट डिजीज एंड कैंसर। ये हमें हार्ट डिजीज और कैंसर में प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करता है। लाइकोपीन की बात करते हैं, नॉन ऑक्सीजनरेटेड कैरोटीनॉइड्स, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट हैविंग ट्वाइस द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी कंपेयर टू बीटा कैरोटीन। इसके अंदर क्या होता है, दुगना एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है एट द कंपेयर ऑफ बीटा कैरोटीन से। ठीक है, 2 तरह के थे ना फर्स्ट। अब बात करते हैं जो ऑक्सीजनरेटेड वाला था, लुटीन एंड जिया एक्सेथिन। दिस कैरोटीनॉइड्स आर स्टोर्ड इन द रेटिना एंड लेंस। ये कहां पर होता है, हमारे रेटिना और लेंस पे स्टोर हो जाता है, वहां पे हमें इसकी जरूरत होती है। इनटेक फ्रॉम फूड रीच इन ज़ेंथोफाइल्स सच एज स्पिनाच, ब्रोकली एंड एग्स। तो जितने ये जो हरी सब्जियां होती है सब ज़ेंथोफाइल्स होती हैं, जैसे कि स्पिनाच, ब्रोकली और एग, इनके अंदर ये पाया जाता है जो हम इनसे प्राप्त करते हैं। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कटरेक्ट कैटरेक्ट्स एंड मैकुलर डीजनरेशन रिलेटेड टू एज। ये क्या करता है, मोतियाबिंद जैसी बीमारी होती है उसको खत्म करता है। धब्बेदार बीमारी हो जाती है जो हमारे एज में, हमारे उम्र के साथ हमारे चेहरे पर, हमारी स्किन पे धब्बे धब्बे से पड़ने लग जाते हैं, उसमें मदद करता है। एस्टाएक्सेंथीन, दिस पिगमेंट इज फाउंड इन एक्वेटिक एनिमल्स, लॉबस्टर, क्रैब, श्रिम्प। ये पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, जलीय जानवर, ठीक है, जल में पैदा होने वाले जो एनिमल्स हैं, और झींगा, झींगा टाइप के होते हैं ना, और मछली, केकड़ा, झींगा, ये जो वर्ड आता है, इट मस्ट बी एडेड टू द डाइट्स टू ऑब्टेन ए कलर अट्रैक्टिव टू कंज्यूमर। ये डाइट में, खाने में एक ऐसा ऑब्टेन होने वाला कलर है
जो खाद्य पदार्थ में यूज़ होता है, जो कंज्यूमर को अट्रैक्टिव करता है, यानी खाने वाले को भी अट्रैक्टिव करता है कि यार ऑरेंज कलर चाहिए, वो कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, तो ये उस टाइप की एक्टिविटी प्रदान करता है। अब थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात करते हैं। ये हमें विजन बेनिफिट देता है, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट देता है। देखिए कार्डियोवैस्कुलर तो मोस्टली सब में कॉमन है, ये ध्यान रखना। विजन से भी रिलेटेड इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन है। स्किन एजिंग प्रोटेक्शन, हमारे स्किन में एज का प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि झुर्रियाँ आती हैं, स्किन लटकती है तो उम्र बताती है, स्किन ही बताती है कि आप कितने जवान हैं। स्किन कैंसर प्रोटेक्शन, बोन हेल्थ, स्लोइंग रेट ऑफ मेंटल डिक्लाइन, यानी दिमागी रूप का जो मेंटल होता है, याददाश्त पावर होती है और दिमाग कितनी तीव्रता से काम करता है, उस मेंटल की क्षमता को गिरने के रेट को स्लो कर देता है। बूस्टिंग इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर हो गया, प्रोस्टेट हो गया आफ्टर, आप समझते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर इन द सेंस हो गया कि भाई दो लोग हम बिस्तर होते हैं, उसके उसमें सेक्सुअल रिलेशन के बाद ये जो कैंसर उत्पन्न होता है वो प्रोस्टेट कैंसर होता है। और ब्रेस्ट कैंसर हो गया, आप जानते ही हैं। ठीक है, ये था इसका छोटा सा कैरोटीनॉइड्स के बारे में। अब बात करते हैं सोयाबीन। सोयाबीन और गोल्डन बीन, इसको गोल्डन बीन भी कहते हैं क्योंकि सुनहरा सा एक बीज होती है, फली होती है। और मिराकल क्रॉप भी कहते हैं, चमत्कारी फसल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल, ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन का पूरा कंप्लीट सोर्स है और ऑयल का। मोस्टली आप इंडिया क्या वर्ल्ड भी, और इंडिया में तो बहुत बड़ा ये इकोनॉमिक का कारण भी बन गया है कि आप देखते हैं सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल है। मोस्टली टोटल सोयाबीन ऑयल का कितना ज़्यादा यूजेज है, जो हमारी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट भी डालता है और प्रोटीन का गुड सोर्स भी है। इसका जेनरिक नेम बात करेंगे तो सोय है, ठीक है, या ग्लाइसिन सोया, ये भी इसी का नाम है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सोय कहते हैं। इट बिलोंग्स टू लेग्यूम फैमिली। लेग्यूम फैमिली मतलब फली के आकार में होता है, तो फली की फैमिली में इसको हम शामिल करते हैं, ये उससे बिलोंग रखता है। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन चाइना एंड इंट्रोड्यूस टू इंडिया अक्रॉस द हिमालयन माउंटेन्स मैनी ईयर्स अगो। यानी हिमालय के पार वहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले ये चाइना में ओरिजिनेटेड हुआ था कई सालों पहले। तो सोयाबीन इज ग्रोन फ्रॉम देयर सीड्स, ये अपने बीज के रूप में, यानी एक बड़ी सी पत्तेदार फल सब्जी होती है, उसके अंदर ये छोटे छोटे बीज के रूप में बैठा होता है। एंड इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सीड आफ्टर ग्राउंडनट इन इंडिया। मूंगफली का तेल होता है ना, उसके बाद सबसे ज़्यादा सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सीड के रूप में अगर हम जानते हैं तो सोयाबीन को जानते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ना उसके कारण, और कमर्शियल इंपॉर्टेंस है क्योंकि रोजगार का बहुत बड़ा साधन भी है ये। कई लोगों की करोड़ों अरबों की कंपनियां और फैक्ट्रियां चलती हैं इसी की बदौलत। दस हैज बिकम एन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप वर्ल्ड वाइड। इसलिए ये हमारी अर्थव्यवस्था में पूरे वर्ल्ड वाइड में एक ऐसी फसल है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इट कंटेन्स अबाउट 40 to 50% हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड 20 to 22% ऑयल। ये 40 से 50% बहुत हाई क्वालिटी का प्रोटीन कंटेन करता है और 20 से 22% ऑयल। इट हैव सम एसेंशियल अमीनो एसिड, इसके अंदर कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड होती है जो कि 5% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन होते हैं। विटामिन कौन से? थायमिन एंड राइबोफ्लेविन, ठीक है, और मिनरल्स भी होते हैं। थेरापेटिक एप्लीकेशन की बात करते हैं। सोयाबीन ऑयल इज वाइडली यूज्ड एज वेजिटेबल कुकिंग ऑयल, सभी जानते हैं। सोयाबीन मिल्क इज न्यूट्रिटियस ड्रिंक, भाई सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन प्रदान करने वाला ड्रिंक है। कंटेन्स द एसेंशियल प्रोटीन्स, फाइबर्स, कुछ एसेंशियल प्रोटीन और फाइबर वगैरह ये कंटेन रखता है। फैटी एसिड होते हैं, विटामिन होते हैं इसके अंदर, मिनरल्स होते हैं। इसीलिए डज इट मेंटेन्स एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ, ये स्वास्थ्य का ऑप्टिमम लेवल, एक उच्चतम लेवल मेंटेन करता है। तो बहुत से लोग देखते हैं सोयाबीन भिगोकर सुबह सुबह कच्चा सोयाबीन खाते हैं। ज़्यादातर खाने में सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन सोया चाप, सब सोया यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। तो सोयाबीन फ्लोर जो इसका आटा होता है इज गुड फॉर हेल्थ एंड कैन बी यूज्ड एज सप्लीमेंट ऑफ व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर की तुलना में अनाज का जो आटा होता है उसकी तुलना में सोयाबीन का आटा ज़्यादा हेल्थ के लिए यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट के रूप में। तो सोयाबीन फूड्स, टोफू एंड सोया योगर्ट आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। तो सोयाबीन फूड में ये दो नाम है जो ये प्रोटीन और विटामिन के रिच सोर्स है, ठीक है। सोयाबीन कंटेन्स लो फैट, ये फैट इसके अंदर कम होता है, एंड ऑलमोस्ट नो कोलेस्ट्रॉल,
और ज़्यादातर मतलब होता है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत कम मात्रा में, बहुत ना के बराबर, जितना हमारा शरीर उसको आपस में कंज्यूम कर लेता है और उससे लड़ लेता है, उस कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर लेता है। तो इसलिए ना के बराबर हम मानेंगे कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। सोयाबीन कंटेन्स लो फैट एंड ऑलमोस्ट नो कोलेस्ट्रॉल। इट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड भी कंटेन करता है, विच कीप्स द हार्ट हेल्थी। ओमेगा 3 फैटी एसिड बताया था हार्ट से रिलेटेड मोस्टली कामों में काम करता है, और सोयाबीन अगर ऑयल से रिलेटेड है तो ऑयल कहाँ क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, ये सब करना कहाँ, हार्ट वगैरह किडनी के आसपास के एरिया को, तो सिंपल सी बात है कि ये हार्ट को हेल्थी रखेगा। इट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है तो उसका और कैल्शियम का ये एक्सेलेंट सोर्स है। इट इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, ठीक है। इट कंटेन्स एसेंशियल मिनरल्स, ये मिनरल भी कंटेन करता है। इट कंटेन एसेंशियल मिनरल्स, हाँ, सेलेनियम, आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हार्ट डिजीज, कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस, ये इस बीमारी को दूर करने में मदद करता है। अब गार्लिक की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा फार्माकोगनोसी का। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 10 पढ़ने थे और 10 में से एक के बारे में पूछता है, हर बार पूछता है और हर हालात में पूछेगा। तो आपको बेसिकली अगर मैं इतनी बातें इसलिए बोलता हूँ कि आपके माइंड में अगर ये चीज़ें याद हैं, नॉलेज हो जाएगी, तो आप कुछ ना कुछ लिख लोगे। देखिए अब इसकी बात करते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, तो फ्रेश कंपाउंड बल्ब ऑफ एल्यूम सेटिवम लिन। तो एल्यूम सेटिवम लिन ये क्या होता है, बल्ब क्या वर्ड है, बल्ब कंपाउंड। देखिए ये जो गोल आकार में बल्ब के रूप में होता है ना, बल्ब के रूप में होता है, एक कंपाउंड रूप में छोटी छोटी कलियां होती हैं, वो जुड़कर एक बल्ब के रूप में गोल आकार में ये पाया जाता है। तो एल्यूम सेटिवम लिन है। तो एल्यूम इसकी स्पाइसिस होती है, इसकी प्रजाति होती है जो कि पाया जाता है। एल्यूम ये सल्फर मोस्टली क्या करती है, सल्फर कंटेन करती है। और जैसे कि प्रजाति में अगर इसी में बात करोगे तो प्याज भी इसी प्रजाति में आता है, एल्यूम में ही, ठीक है, क्योंकि वो भी मोस्टली सल्फर। ये जितने जो झजक मारते हैं ना, जिनकी तहसीर बड़ी तेज होती है, जो बहुत तेजी से तीव्रता से इनका देखते हो, अब प्याज काटो आंखों में आंसू होते हैं, लहसुन की इतनी तरह अगर खा रहे हो तो बहुत ज़्यादा अजीब सी झजक आती है, मुंह में एक स्मेल आती है, ठीक है। तो ये क्यों आती है, और इसके अंदर बड़ा अजीब सा कड़वापन, कहते हैं लहसुन खाया क्या, बदबू आ रही है मुंह से, तो ये बदबू क्यों आती है। एक क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि गार्लिक के अंदर ऐसा कौन सी प्रवृत्ति होती है जिसकी वजह से ये बदबू मारता है, स्मेल मारता है। तो वहां पर लिखा जाता है एलिन, एल्यूम स्पाइसिस का है ना, इसलिए इसके अंदर एक एलिन जो पाया जाता है वही उसके स्मेल का कारण होता है। ये मैं थोड़ा सा आगे चल कर डिस्कस करा देता हूँ। फिलहाल आप इस बात को अब याद रखोगे, भूलोगे नहीं, उम्मीद करता हूँ। फैमिली इसकी जो बात करें तो लिलासी है, और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका जो नाम है वो एल्यूम कहते हैं, या लसन कहते हैं, या लहसुन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये 3 नाम होंगे। अब जोग्राफिकल सोर्स ऑफ एंड कल्टीवेशन, एक एग्जाम में इस तरह से पूछा था कि व्हाट इज द जोग्राफिकल सोर्स एंड कल्टीवेशन ऑफ गार्लिक। तो लोग सोच में पड़ गए क्या लिखूं क्या ना लिखूं क्या ना लिखूं, कुछ नहीं है, जोग्राफिकल सोर्स क्या है इसका, बस वही बता दो। तो इट अकर्स इन सेंट्रल एशिया, साउथर्न यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट एंड वाइडली कल्टिवेटेड इन इंडिया, ज़्यादातर इंडिया में। प्रोपेगेशन क्या है, यानी इसका प्रचार प्रसार किसकी वजह से है, गार्लिक बल्ब्स होते हैं और इट्स क्लोव्स, जो ये गोले के रूप में आता है उसे गार्लिक बल्ब्स के रूप में बोलेंगे, या क्लोव्स जो उसकी कली होती है, लहसुन की कली, ठीक है, उसके जो एक एक कली होती है ना, छोटी छोटी फली कली कुछ भी कहो। अब गार्लिक इज बीइंग यूज्ड मेडिसिनली इन इजिप्ट, इजिप्ट में ये सिंस एंशिएंट टाइम, बहुत प्राचीन समय से इजिप्ट में ये मेडिसिनली रूप में यूज हो रहा था। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, सब ग्लोबुलर कंपाउंड, कई बार आप लोग सोचते होंगे सारा कुछ विदेशों में ही क्यों प्राचीन समय से होता था, हमारे देश में क्यों नहीं हो रहा था, या हमारे एक्चुअल में सब कुछ तो हमारे देश से ही प्राप्त हुआ था, लेकिन जब अंग्रेजों ने राज कर लिया था तो इतनी गरीबी और शिक्षा नहीं थी, अज्ञानता थी, आ गई थी, पढ़ाई लोगों को पढ़ने नहीं देते थे, गुलाम बना रखा था, तो सारा ज्ञान तो वो लोग बटोर रहे थे और आविष्कार वो कर रहे थे, हम लोग गुलामी में 200 साल से ऊपर जी रहे थे। इसलिए ज़्यादातर जो इतिहास में अगर नाम आता है किसी चीज़ का खोज का तो वहाँ आता है। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सब ग्लोबुलर कंपाउंड बल्ब कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल क्लोव्स, तो जो इसका एक गोला के आकार का जो कंपाउंड बल्ब है, ये क्या करता है, बहुत छोटे छोटी कलियों को ऐसे जोड़कर समावेश से बना होता है। बल्ब इज एनक्लोज्ड इन ए सिली वाइट, एक पतला सा वाइट कलर का या पिंकिश टाइप का पेपर जो होता है उसके ऊपर कवर होता है, देखते हो, पहले उसके ऊपर से कवर हटा देते हैं, फिर उसके बाद कलियां उसके अलग अलग करते हैं, एक अलग से छिलका होता है, छिलका है पेपरली एनवलप, जो उसको एनवलप के रूप में ढका रहता है। अब ऑर्डर की बात करें तो बीटर होता है, और एल्यूम प्रजाति का है तो एलिसियस टेस्ट होता है, ठीक है। ये जो एलिसियस टेस्ट है यही होता है, कड़वापन गंध वाला, ठीक है। एल्यूम, एलिन, ठीक है। थोड़ा सा आगे बताता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा।
केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, गार्लिक हैज द मैक्सिमम सल्फर कंटेंट, ज्यादातर इसमें सल्फर होता है, अमोंगस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ एल्यूम स्पीसीज, सारे एल्यूम की प्रजातियों से, ठीक है, सल्फर कंटेंट होते हैं ज्यादातर। ऑन क्रशिंग द गार्लिक क्लोव्स, जब हम इसको क्रश कर देते हैं, पीस देते हैं, मसल देते हैं, द एंजाइम्स एलिनेस कैटेलाइजिस, तो इसके अंदर जो एनालिस का एंजाइम होता है वो क्या करता है, कैटेलाइज हो जाता है द कन्वर्जन ऑफ एलिन, एलिन में कन्वर्ज हो जाता है वो, फिर विच फर्दर अंडरगोस डिमराइजेशन एंड फॉर्म्स एलिसिन, वो डिमराइजेशन प्रोसेस के जा रहे हैं, डिमराइजेशन मतलब बॉन्डिंग बनाता है ना आपस में, एक बॉन्ड सा, केमिकल रिएक्शन सा, एक बॉन्ड चेन सा बनाकर वो क्या करता है, एलिसिन पैदा कर देता है, एलिसिन के रूप ले लेता है। वही कारण होता है एक इसकी गंदी स्मेल का, जो क्यों होता है वो एलिसिन की वजह से होता है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जिसको हम डाई एलाइल थायो सल्फिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, तो एलिसिन इसका शॉर्ट फॉर्म है। दिस कंपाउंड इम्पार्ट्स द पंजेंट ऑर्डर, कड़वा कटु टाइप का, ठीक है, इसका एक ऑर्डर होता है, एंड आल्सो सम ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज टू गार्लिक, और क्या करता है ये, इस फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मतलब कि मेडिसिनल या थेरेपेटिक एक्टिविटी में इसीलिए काम आता है। क्या करता है ये, इस झझक के कारण, इस तीव्रता के कारण, ये जो इसके अंदर पाई जा रही है, ये क्या रोल निभाता है, समझाते हैं। अदर सल्फर कंपाउंड ऑफ गार्लिक सच एस एलिन, एलिसिन और डाई एलाइल डाईसल्फाइड एटसेट्रा आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी जो हम मेडिसिनल यूज हम फार्मा कंपनी में जो ले रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल है किसकी वजह से, एलिन, एलिसिन और डाई एलाइल डाईसल्फाइड, ठीक है। थेरेपेटिक एप्लीकेशन की बात करते हैं। गार्लिक एग्जिबिट्स वेरियस थेरापेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये बहुत थेरापेटिक प्रॉपर्टीज हैं इसकी, लाइक एनाल्जेसिक। देखो एनाल्जेसिक जब भी नाम यूज होता है तो यानी पेन किलर के रूप में ये काम करता है। पेन किलर के रूप में क्यों करेगा, ऐसा क्या कर देता, गार्लिक में पेन किलर है तो फिर हमारे को जब दर्द हो तो हम गार्लिक ही ले लें। एक्चुअल में गार्लिक के अंदर जो तीव्र प्रवृत्ति होती है ना, जो झझक होती है, ये जब हम खाते हैं, निगलते हैं, मोस्टली आप ये भी माना जाता है कि खाली पेट अगर एक लहसुन छील कर, एक कली उसको गटक लो खाली ऐसे ही पानी से, तो उसे कहते हैं कि 24 घंटे तक उसको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये माना जाता है। हमारे आयुर्वेद साइंस में ये माना गया है। गार्लिक क्योंकि इसकी तहसीर इतनी तेज होती है, ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है, इसकी जो सेंसिटिव पावर होती है ये ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। तो जब ब्लड रुका रहता है और नसों में पड़ा रहेगा, वहाँ पे जमा रहेगा, क्लॉट टाइप में बना रहेगा, तो वो पेन करेगा। और जब ब्लड वहाँ से दौड़ने लगेगा, कहते हैं ना कहीं चोट लगी तो रुक जा, रगड़ देता हूँ हल्का सा, तो उसने उसको हल्का रगड़ दिया तो कहा हाँ हाँ अब थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। तो मोस्टली ये पेन किलर का काम इसलिए करती है कि वहाँ से आपने जिस प्रकार से एक रगड़ देते हो ना, तो उसी तरीके से वो रगड़ने पे ब्लड दौड़ पड़ता है, तो वो ब्लड को दौड़ाने का काम कर देती है, इसीलिए ये पेन किलर के रूप में भी एक्टिव करते काम करती है, ठीक है। कार्मिनेटिव बात करते हैं, वात हर को, जो वात की प्रवृत्ति है, जो बन रहा होता है वात को, उसको निकाल देती है, उसको खा जाती है, ठीक है। गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट कहते हैं। गैस्ट्रिक इसलिए कहती है, आपने मोस्टली देखा होगा जब आप दाल वगैरह, कई लोग आपने बनाया हो तो देखा होगा लहसुन की खड़ी कली उसमें डाल देते हैं दाल में, कहते हैं कि ये जो अरहर की दाल है ये गैस बनाती है, तो ये क्या करते हैं कि उसमें खड़ी कली लहसुन की डाल देते हैं। लहसुन क्या करती है, जितने भी गैस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है अपने अंदर, और अंदर जाके फट जाती है, तो वो पूरे गैस को पी जाती है। तो ये गैस की प्रॉब्लम जिनको दाल खाने से होती है, उनको एक लहसुन की कली डालकर फिर सीटी लगवानी चाहिए दाल में। तो ऐसे ही ये जब लहसुन हमने अंदर डाल लिया तो हमारे पेट में जो एसिड बन रहा है कार्बन वाला, जो हमको प्रॉब्लम दे रहा है, एसिडिटी पैदा कर रहा है, तो ये उस गैस को पी जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, खास प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं एंटी कन्वल्सेंट। ये क्या होता है कन्वल्सेंट? भाई आप कन्वर्जन करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, कुछ भी करते हैं, कंसेशन करते हैं, आप किस में करते हैं, किसी बातचीत में, और आपकी नर्वस चलती है, आपका माइंड दौड़ता है, आपका काम करता है, और जब ये काम करना बंद कर दे तो आपको सरदर्द की प्रॉब्लम, माइग्रेन, एक टेंशन है, एक मिर्गी आना, नर्व पेन, आपके नसों में दिमाग की नसें फट रही हैं, इस टाइप का दर्द होना, तो एंटी कन्वल्जेंट, ठीक है। ये कन्वर्जेंट नाम याद रखोगे क्योंकि कंक्लूजन, कन्वर्जन, कंसेशन, इन्हीं सब चीज़ों के वर्ड को जोड़कर बनाया है कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये एंटी कन्वर्जेंट का काम करता है। अब एंटी बैक्टीरियल, भाई सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया तो मारेगा, इतनी तगड़ी झझक है, बैक्टीरिया भी गाली देने लगते हैं कि ये कौन आ गया भैया, और फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो एफ्रोडाइसिक, अब ये एफ्रोडाइसिक क्या है, यानी जब ये तीव्र गति करेगा तो सबसे पहले हमारी जो मांसपेशियाँ, जहाँ हड्डियाँ नहीं है, हड्डियाँ कहाँ है, गुप्तांग, वहाँ पे हड्डियाँ नहीं होती। अब अगर हड्डी होती है, अगर लेडीज़ की हड्डियाँ होती तो फिर आप देखते हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद जब एक बच्चा है तो हड्डियों में फंस जाएगा, निकलेगा कैसे?
तो वहाँ के देखा होगा लेडीज़ के उतने भाग पर हड्डियाँ नहीं होती हैं, वो टोटल मांसपेशियों से। ऐसे ही मानव की जो गुप्तांग वाला भाग है उसमें भी हड्डियाँ नहीं होती हैं, इसीलिए वो साइज़ उसका छोटा बड़ा होता रहता है। हड्डियाँ होती तो एक ही साइज़ पे टिका रहता ना, तो हड्डियाँ नहीं होती। तो जहाँ पर वो हड्डियाँ नहीं होती, वो मांसपेशियाँ होती हैं, तो उस ऐसी सेंसिटिव जगह को ब्लड का सर्कुलेशन दौड़ाने का काम करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन ऐसी जगह पे दौड़ेगा तो क्या होगा? सेक्सुअल डिजायर पैदा हो जाएगी, अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा, प्लीजर पैदा हो जाएगा, आनंद है, बिहेवियर उस तरफ का, दिमाग उस तरफ करेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि नवरात्र में कहते हैं लहसन प्याज मत खाओ। क्यों? तामसिक भोजन में जब ये लहसन प्याज जो है ये हमारे सबसे जो गुप्तांग जैसे भाग है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन दौड़ा के हमारी उस तरफ की देवी देवता या और लेडीज़ों के प्रति हमारे मन के अंदर इस तरह का बिहेवियर डिजायर ना पैदा करे, इसलिए लहसन प्याज को बैन किया गया या माना गया है गलत कि नवरात्र में नहीं खाना चाहिए, उसमें नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए एफ्रोडाइसिक। अब आ जाओ डायोरेटिक की बात करते हैं, डियोरेटिक। अब ये डियोरेटिक क्या है? देखिए, विद द हेल्प ऑफ, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। कल को अगर आप मान लीजिए कि ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर मान लो आप एक पल को एफ्रोडाइसिक वर्ड भूल गए तो आप सेक्सुअल डिजायर, अट्रैक्शन, प्लीजर, बिहेवियर ये भी लिखकर उसको डिस्क्राइब कर लिखाओगे तो भी आपको नंबर काटेगा नहीं। और एंटी कन्वर्सेंट अगर मान लो आप भूल गए, वैसे तो मैंने बता ही दिया कि कंक्लूजन और कन्वर्जन इस तरह नाम से यूज हुआ है, तो मेरे ख्याल से नहीं भूलना चाहिए। तो माइग्रेन, मिर्गी, नर्व पेन वगैरह इस तरह के वर्ड भी लिख दोगे तो भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम होता है इसके अंदर, सोडियम क्या करता है इसमें? हेल्प्स रिमूव वाटर फ्रॉम योर ब्लड, ये आपके ब्लड में से पानी अलग कर देगा। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्लड फ्लोइंग थ्रू योर वेन, जो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्लड, जो फ्लड की मात्रा है उसको डिक्रीज कर देगा, और फ्लोइंग योर वेन्स, और वेन के जरिए उसमें बाहर कर देगा। तो इसलिए ये जो डायरेटिक के रूप में यूज होता है। सिंपल है, क्लियर है? दोबारा बताऊं, देखो सोडियम, इसके अंदर सोडियम की मात्रा होती है, तो ये हमारे अंदर जो पानी होता है ब्लड में जमा हो रखा है वो हट जाएगा, तो ब्लड प्योरिटी आ जाएगी। ब्लड की प्योरिटी आ जाएगी तो हमें कई तरह के प्रॉब्लम होने से बचा लेगा। हमारे पेशाब की जो गति होती है उसको बढ़िया कर देगा। कहते हैं आदमी अगर पॉटी और पेशाब अगर उसका ठीक हो रहा है तो इसका मतलब वो स्वस्थ है। तो उस गति को ठीक करने में इसकी जो सेंसिटिव पावर होती है वो सल्फर जो कंटेन करता है वो इसमें मदद करता है, तो ये डायरेटिक आता है। आपने देखा होगा ना इस वर्ड का, डायरेटिक वर्ड से रिलेटेड दवाइयाँ बनी होंगी और ऐड आते हैं कई चीज़ों के, कब्ज है या वो है या पेट साफ नहीं हुआ है, इस तरह की 50 चीज़ें आती हैं, तो ये उस प्रोसेस में काम कर देता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हेल्पिंग कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन बाय फ्लशिंग आउट टॉक्सिन ड्यू टू एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज। डाइजेशन में हेल्प करता है, भोजन को ग्रहण करने की क्षमता को, भूख लगा देगा, सेंसिटिव पावर उसकी बढ़ा देगा। और क्या करेगा, क्योंकि जब आपका ब्लड का पानी वो निकल गया और ब्लड एकदम क्लीन हो गया तो खून आपका खाना मांगेगा। आपके अंदर का वो होता है ना सेंसर, आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भैया भूख लगी है। कैसे पता चला आपको भूख लगी है और कैसे पता चला आपका पेट भर गया? तो वो जो सेंसिटिव पावर है दिमाग की वेन को, जो सिग्नल है वो इसको इसकी तीव्रता ही उसको तीव्रता को बढ़ा देती है। तो ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखता है और फ्लश कर देता है जो टॉक्सिन वगैरह होता है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होने के कारण। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स क्यों कहते हैं? एक होता है ब्रेन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्योंकि मैलिग्नेंट वर्ड आ गया तो मुंह, नाक, गला, जो ये नीचे का भाग होता है ये मैलिग्नेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ के जो ट्यूमर्स होते हैं इनको ठीक करने में, हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, तो टेंशन क्यों होती है? दिमाग में कुछ अजीब सी नसें हो रही है जो अजीब सी हैंग कर रही है, आदमी खूब सिगरेट पीने लग जाता है, खूब वो करने लग जाता है। तो जब आपके उसमें ब्लड सर्कुलेशन दौड़ा देगा, वहाँ की नसों में दौड़ने लगेगा, तो आपको सिगरेट पीने का या इस तरह की टेंशन लेने का मन नहीं करेगा। हाइपरटेंशन जो आपके दिमाग में बन रही है उस तरह की चीज़ों को ठीक कर देता है। तो इसलिए इसको माना जाता है। और ये आसान नहीं है कि ये हजम भी हो जाए। अगर आप लहसुन 2-4 ऐसे पीस के ऐसे ही खा लो, निगल लो, आपको बदहजमी हो जाएगी, हजम नहीं हो सकता। अगर हजम कर लो तो बहुत बड़ा पावरफुल बना देता है, ये भी सच है। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ, आर्थो स्क्लोरोसिस। ये क्या करता है? हमने देखा आर्थोराइसिस हो गया, आर्थो ये हो गया, वो हो गया, घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में ये हो गया, घुटनों में ये ऐसा आ गया, ये वहाँ से रिलेटेड हो गया। जो हमारी धमनियाँ हैं जहाँ खून का धब्बा जम जाता है, ब्लड सर्कुलेशन की तीव्रता कम हो जाती है, वहाँ से विस्कस सॉल्यूशन, एक चिकनाई वगैरह कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये इस तरह की जो बीमारियाँ होती है, खून का थक्का जम जाना, वहाँ होना, तो उन सब चीज़ों को ठीक करने में मदद करता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी टाइप की होती है ना, टीबी आप समझते हैं, टीबी बीमारी बड़ी कॉमन है। आदमी को एक हल्का सा हमेशा खांसी, और खांसी के साथ बलगम आता रहता है, थूकता रहता है वो आदमी, और टीबी हो जाता है, तो उसको लोग अलग कर देते हैं कि दूर हो जाओ, इससे एक दूसरे में फैलने के कारण हो सकते हैं। वूपिंग कफ, काली खांसी। अब ये काली खांसी क्या है? देखो, वूपिंग कफ हो गया, न ढंग से खांस रहा है, न गीली है, न सूखी खांसी है, हल्का हल्का सा इस तरीके से करता रहता है हमेशा, तो वो काली खांसी के रूप में आता है। और वो आपको कुछ सिम्पटम भी दिखाती है,
काली खांसी होती है, जो आपकी आंखों में पानी भी आ जाता है, हल्का सा कफ भी आ जाता है, तो ये दो तीन चीज़ें सिम्टम है जो आपको शो करती है कि हाँ ये इसके अंदर काली खांसी है, वूपिंग कफ है। पाइल्स हो गया, पाइल्स सभी जानते हो, बवासीर है। ड्यूडेनल अल्सर, ये क्या हो गया ड्यूडेनल अल्सर? भाई एक इस बिग इंटेस्टाइन होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी हिस्से पर जब घाव हो जाता है तो उसको कहते हैं। अब आगे बात करते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी क्या हो गया? मिर्गी, ठीक है। डायबिटीज़ इसमें मदद करता है। क्रोनिक ब्रोंचिटिस और ब्रोंचियल अस्थमा। अब ये क्रोनिक ब्रोंचिटिस क्या है? देखो, श्वास नली जो जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसमें सूजन आ जाए तो फिर दिक्कत होगी, तो उसको भी सूजन को कम करने में ये मदद करता है। अब बहुत से लोगों के पेट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये देखो ब्रोंचियल अस्थमा बात करते हैं, श्वास नली की अवरुद्ध अवस्था कारण दमा, जो दमा हो जाता है उसके लिए। अब आपने क्या बताने जा रहा था मैं कि, चलो दिमाग से उतर गया, आगे बात करते हैं। इट आल्सो प्रिवेंट्स ब्लड क्लोटिंग, लोअर्स कोलेस्ट्रॉल। ये ब्लड को यानी खून का धक्का जमने में प्रिवेंट करेगा, कोलेस्ट्रॉल को लो करने का काम करेगा, ब्लड शुगर लेवल को ठीक करने का एंड ब्लड शुगर लेवल्स एंड बूस्ट इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का करेगा। ऑयल ऑफ गार्लिक इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, और इंसेक्टिसाइड के रूप में भी, इंसेक्ट को जो साइड कर दे, इंसेक्ट को जो मार दे, टू किल द इंसेक्ट, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, उसके रूप में भी काम कर। इतनी तगड़ी झजक होती है कि कीड़े मकोड़े मर जाते हैं इसकी झजक से, लहसुन का तेल लगा दो वहाँ पे, तो ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर 9 क्लोज हो गया। मिलते हैं अगले मजेदार सब्जेक्ट के साथ। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने यार दोस्तों को शेयर कर दो। माता रानी सरस्वती की कृपा